मित्रों, वीगन गोपालक की दिनचर्या में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जब भी आप वीगन बनते हैं तो आप केवल वीगन ही नहीं बनते हैं, आपको अपने आसपास के सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों से एक लगाव हो जाता है। क्योंकि आपके आसपास जो भी अगर जानवर आते हैं, चरते रहते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। यह पड़ता क्या है, ये सब अपने आप ही हो जाता है। तो इसलिए मैं जो है अपने आसपास में जो भी यहाँ पे घास उगती है, देखिए आप, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। ये यहाँ पर ये हम लोग रेलवे लाइन के किनारे रहते हैं, तो यहाँ पर ये जितने भी देखिए आप घास उगी हुई है, ये सब मैं पानी से सिंचाई करता रहता हूँ। तो ये अच्छी खासी घास यहाँ पे रहती है, तो जो भी जानवर आते हैं वो यहाँ पे चरते रहते हैं। तो मित्रों, अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि कुछ जैसे सोशल साइंस के बुक्स में भी लिखा रहता है कि जानवरों के चरने से जंगल का विनाश हो रहा है। तो मित्रों, इस तरह की चीज़ों को मैं बिल्कुल भी ये प्रमोट नहीं करता, क्योंकि ये कोई मतलब इसका तुक नहीं है कि जानवरों के चरने से जंगल कैसे नष्ट होंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, इतनी सारी वनस्पतियाँ हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि जानवर नहीं चरते हैं, उनको वो पसंद ही नहीं होती है। इसी तरह का एक देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पौधा है, ये कितना सुंदर पौधा है। ये इसको मित्रों, इसका नाम है अगेव। ये अगेव पौधा है, ये आपने अक्सर देखा होगा। ये देखिए, तो ये अगेव जो है, इसको मैंने बहुत पहले लगाया था, काफ़ी पुराना पौधा है ये, करीब हो गए 2-3 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। तो मित्रों देखिए, अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ मैं। इसका देखिए, ये फूल है, ये देखिए, ये इसका फूल है। तो इसमें देखिए आप, ये इसका एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब चीज़ें हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसमें मित्रों, कि ये फूल में से ही नया पौधा बन रहा है। ऐसा बहुत ही कम होता है। और भी पौधों में देखा होगा आपने कि पहले फूल बनता है, फिर उसमें बीज बनता है, उसके बाद जो है उससे बीज जब ज़मीन में डालते हैं तब उससे जो है नया पौधा बनता है। लेकिन ये इसमें बिल्कुल ही अलग तरह का है ये। अब देखिए, ये इसका जो है एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, वैसे बॉटनी का मतलब काफ़ी पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन ठीक से मुझे याद नहीं है। ऐसा लगता है ये कैलिक्स करोला, ये सब चीज़ें हैं ये, और वही जो है इसमें नया पौधा बना दे रही हैं। अब देखिए ये, अब ये जो है ना, देखिए ये अगर मैं इसको तोड़ लूँ, ये देखिए, अगर ये तोड़ लिया मैंने इसको, अब इसको आप ज़मीन में लगा देंगे तो ये नया पौधा बन जाएगा। इसमें यहाँ से नए रूट्स आ जाएंगी और ये नया पौधा बन जाएगा। तो ये देखिए मित्रों, इस तरह से ये बहुत सारे मतलब कि अजीबोगरीब चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी नेचर में। तो और आपको इनको संरक्षित भी करना है, क्योंकि केवल वीगन बनने से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपने आसपास की जैव विविधता को भी बचाना है। और जैव विविधता को बचाने के लिए आपको केवल यही नहीं करना कि आप जो है केवल बस डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए और बस हो जाएगा इससे। तो आपको बस उनको संरक्षित भी करना पड़ेगा। संरक्षित मतलब कि उन्हें हमें नष्ट नहीं करना है। और जो ये कहते हैं कि जानवरों की वजह से ये जो है मतलब जंगल नष्ट हो रहे हैं, तो ये जो है बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जानवर बेचारे क्या करते हैं, वो जो है केवल कुछ जो है पौधों को खाते हैं, बाकी तो वो उसको चरते भी नहीं हैं। जैसे कि देखिए, अब ये दूब घास है, दूब घास उन्हें बहुत प्रिय होती है, बहुत पसंद होती है, उसको खाते हैं। मगर ये देखिए, चांदनी का पौधा है, इसको कोई भी जानवर नहीं खाता जल्दी से। बकरियां खाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल में पौधा उगते हैं पौधे, तो वो उनके खाने से वो ख़त्म नहीं होंगे, ऐसा है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए ये कनेर है, कनेर को भी कोई जो है कोई भी जानवर नहीं खाता है। और ये देखिए शीशम की पत्तियाँ जो है ये बहुत अच्छे से खाते हैं जानवर। लेकिन ये देखिए आप, यहाँ पे जानवर बहुत सारे चरने आते हैं, और मैंने कोई जहाँ पे घेराबंदी भी नहीं करी हुई है, फिर भी देखिए ये पौधा शीशम का इतना बड़ा हो गया है। और ये इसकी पत्तियाँ जानवर खाते भी रहते हैं और ये बढ़ता भी रहता है। तो मित्रों, इस तरह से मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि ये जो है झूठा आरोप जो लगाते हैं कि जो है
जानवरों की चरने से जो है जंगल नष्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चरने से। तो ये जो है बहुत गलत बात है, ये इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसको सिंचाई करने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। और ये अब मैं जो है थोड़ा सा इसमें पानी डाल देता हूँ। और मित्रों, ये अगर इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा भी आप पानी डालते रहेंगे, अपने आसपास घास को संरक्षित करते रहेंगे, तो जो भी छोटा पशु हैं ये इस तरह से तो उनको जो है चरने को मिल जाएगा और उनसे उनके मतलब भोजन की चिंता नहीं रहेगी। फ्री में जो है आप उनको चारा एक तरह से उपलब्ध करा सकते हैं। बस आपको केवल क्या करना है कि अपने आसपास की घास को संरक्षित करना है। और संरक्षित इसलिए करना है, लोगों से बचाना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ इतने हैं कि वो सफाई के नाम पे घास छील के उसको जला देते हैं। तो ये चीज़ से हमें बचना है। तो मित्रों, और ये आप जो लोग ये कहते हैं कि जो है जानवरों के चरने से जंगल नष्ट हो रहे हैं, तो ये जो है बिल्कुल झूठ है। बल्कि जंगल नष्ट हो रहे हैं किससे? जो हमारे बेवकूफ़ नेता हैं, नेताओं और पूंजीपतियों की जो है जो एक जुगलबंदी है, उसकी वजह से जंगल नष्ट हो रहे हैं। मित्रों, अभी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हमारा सुल्तानपुर ज़िला है, यहाँ से मेनका जी सांसद हैं। और मेनका जी जो है एक तरह से आप कहिए कि हमारी गुरु हैं। उन्होंने मतलब हमें जो है जीवों के प्रति कार्य करने की जो है प्रेरणा दी है। तो उन्होंने ही हमें ये बताया है कि जो है पशुओं के अधिकार के लिए लड़ना है ना। तो मैं उन्हें एक तरह से अपना गुरु ही मानता हूँ। लेकिन अब जो है जो सच है। तो अगर आप मतलब मुझे बुराई वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो बात उन्होंने किया है तो वो बताना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ सुल्तानपुर में सड़क के किनारे हज़ारों पेड़ थे, शहर के मेन सिटी में। तो उसको उन्होंने पता नहीं क्यों, उनको क्या था कि उन्होंने सुंदरीकरण के नाम पे सारे पेड़ कटवा दिए। अब बताइए इसमें क्या मतलब है। और आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियो में दिखाऊंगा मैं कि जो उन्होंने जहाँ जो पेड़ कटवाए हैं उन्हीं जगहों पे फिर नए पेड़ लगाए गए, बिल्कुल उन्हीं जगहों पे। तो ये बताइए 50 साल पुराने मोटे मोटे बरगद के पेड़ उन्होंने कटवा दिए, तो इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। और वो जो है बात करती हैं कि दूध छोड़ने की, तो चलिए ठीक है, दूध छोड़ना है, ठीक है, जो उसमें क्रूरता होती है, मगर इसका पर्यावरण से कोई भी मतलब नहीं है। कि जो है ये झूठा आरोप लगाया जाता है कि डेयरी से पर्यावरण को नुकसान होता है, बिना मतलब का ये आरोप है। तो मित्रों, मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ जहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ सुल्तानपुर प्रशासन ने पेड़ काटे हैं और पेड़ काट के उन्हीं जगहों पे पेड़ लगाया है। तो उसको देख करके आपको साफ ये लग जाएगा कि ये जितने भी पेड़ काटे गए हैं ये केवल लकड़ी बेचने के लिए काटे गए हैं। क्योंकि उन्हीं जगहों पे फिर से पेड़ लगाने का क्या मतलब है? अगर आप सड़क चौड़ीकरण कर रहे हो तो चौड़ी करो, वहाँ पे फिर दूसरा पेड़ लगा दिया है। तो उन पेड़ों को काटा क्यों? केवल पैसे के लिए। ये नेता और पूंजीपतियों और बड़े बड़े अमीर लोगों के जो है ये चौचले हैं सब, कि वो जो है इस तरह से पेड़ कटवाते हैं बिना मतलब का लकड़ी बेचने के लिए, और जो है आरोप लगाते हैं कि ये जो है ये पशुपालन की वजह से और ये जो है डेयरी की वजह से जंगल नष्ट हो रहे हैं। डेयरियों में क्रूरता होती है, वो बात सही है, तो आप क्रूरता का मुद्दा उठाइए, उनको उनका विरोध करिए, उनको बंद कराइए। लेकिन इसका ये कोई तुक नहीं है कि आप कह दें कि जानवरों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती गर्म हो रही है। ये बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। क्योंकि मीथेन गैस तो जो है जो जानवरों के डकार से निकलती है, उनके पादने से निकल रही है, तो मीथेन गैस तो हर जगह निकलती है। आप अगर कोई आदमी जो है शौच जाता है तो शौचालय में क्या होता है, सारा मल जो है एक टैंक में इकट्ठा होता है, तो वहाँ भी तो वो उसमें से मीथेन गैस निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप भी अपना शौचालय बंद करिए, आप शौच करना बंद करिए। अब आप लोग शौचालय में जा क्या करते हैं, उसमें शौचालय बना लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, फिर उसकी बात होती है सफाई की आती है। और जब सफाई की बात आती है तो जो है आप जो है उसको चमकाने के लिए हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है हार्पिक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सोचिए आप वो जो है आपके शौचालय से निकला हुआ पानी नालों के माध्यम से नदी में जा रहा है, और उसमें आप क्या है हार्पिक रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चमकाने के लिए, सफ़ेदी के लिए। हार्पिक आप उसमें सीधे सीधे नदियों में आप
आप जो है भूमिगत जल में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड घुसेड़ रहे हैं, तब आप जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर जानवरों की वजह से आप कहते हैं कि जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। इसको जो है इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अब सीधा सीधा हमारा मुद्दा है कि पशु क्रूरता, तो हमें पशु क्रूरता पे बात करना है। और ये फालतू के जो है मुद्दे ये बिल्कुल हमें लेने नहीं हैं। हम केवल हमें पशुओं के अधिकार के लिए बात करना है, जंगल बचाना है, जल, जंगल, ज़मीन और जानवर, इन सभी को बचाना है। तो मित्रों, इस तरह से आप भी अपने एरिया में सभी जीवों को बचाते रहिए और जीवों को और जैव विविधता दोनों को बचाने का प्रयास हमें करना है। धन्यवाद मित्रों।